ॐ अनुसूया अत्रि सम्भूतो दत्तात्रेयो दिगम्बरां स्मर्त्रगामी स्वभक्तानां मूर्धता संकटात्। ओम आत्रेय ऋषिभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, हमने कल आपको जानकारी दी थी मेष राशि से लेकर कन्या राशि पर्यंत शनिदेव अपनी वर्तमान राशि मकर राशि से वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 29 सितंबर 2020 10:40 पर शनिदेव मार्गी होंगे। आज हम आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत बताने जा रहे हैं कि मार्गी शनि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। उससे पूर्व मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ज्योतिष से संबंधित आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए चलते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि से शनि चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो चतुर्थ स्थान में शनि कोई खास कारक नहीं माने जाते, परंतु यहाँ ये अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं और इनकी तृतीय दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण स्थान पर पड़ रही है। तो पूर्व में अगर आपको कोई शारीरिक रोग था तो उस रोग की समाप्ति होने जा रही है। आपके ऊपर किसी तरह का कर्जा था, बैंक से कोई लोन ले रखा था या कहीं और जगह से आपने ऋण ले रखा था, तो उस ऋण से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके कोई शत्रु थे, वो शत्रु दूर होने जा रहे हैं, उनकी शत्रुता समाप्त होने जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। तो आपको कार्य क्षेत्र में जो कार्यों में विलंबता आ रही थी वो विलंबता दूर होकर आपके कार्य क्षेत्र में आपको तेजी मिलेगी। आप कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु वहीं अगर देखा जाए तो ये पिता का स्थान भी होता है, तो पिता के स्वास्थ्य को शनिदेव प्रभावित करेंगे। साथ ही ये माता के स्थान पर भी बैठे हुए हैं, तो माता को हड्डी नसों से संबंधित कोई रोग परेशानी आ सकती है। तो आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की जो दृष्टि है वो दसम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। तो ये आपके तुला राशि पर पड़ने के कारण उच्च दृष्टि कहलाएगी और यहाँ पर शनि की दसम दृष्टि आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए ये गोचर, संपूर्ण गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है। आपकी कुंडली में अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन वर्तमान ये मार्गी फल आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक है। आपको करना क्या है? हनुमान जी की शरण में जाना है। शनिवार और मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है सरसों के तेल का, और शनिवार को प्रातःकाल पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पण करना है और श्री वीर हनुमान का ध्यान करना है, उनके मंदिर में जाके दर्शन करना है। बाकी आपको और कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के मन में एक बात ये चलती है और शास्त्रीय सिद्धांत भी है कि वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव कभी भी फलकारी नहीं होते हैं। उनके लिए साढ़े साती पूरी खराब होती है। ना शनिदेव आते हुए फल देते हैं, न जाते हुए कोई अच्छा करते हैं। उनके लिए ढैया भी खराब होती है। इसका कारण ये है कि ढैया और साढ़े साती चंद्रमा को लगती है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। तो शनि की वहाँ दृष्टि पड़ती है तो उनके प्रत्येक कार्यों में परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मार्गी जो चाल है शनिदेव की, शनिदेव यहाँ वृश्चिक राशि से पराक्रम भाव में बैठकर गोचर कर रहे हैं, तो इस बार ये आपके लिए विशेष फलदायी हो रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर आपके शिक्षा व संतान भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ आपकी शिक्षा में और संतान में थोड़ा सा
संबंध थोड़ा परेशानी कारक जरूर रहेगा। संतान का शिक्षा से भटकाव होगा। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भटकेगी, परंतु वापस मार्ग पर आ जाएगी। और अगर देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वहीं देखा जाए तो गर्भवती महिलाएं हैं तो वह इस समय विशेष सावधानी रखें। जो प्रारंभिक दौर होता है वहां पर वृश्चिक राशि की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें। दूसरी ओर देखा जाए तो 10वीं दृष्टि जो है शनिदेव की, वो आपके पराक्रम भाग्य भाव से लेकर के और आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। तो आपका व्यय भाव जो है वो यहाँ मजबूत होगा। धर्म के कार्यों में आप खर्चा करेंगे। एक तरफ तो व्यक्ति खर्चा जो करता है वो व्यर्थ के कार्यों में खर्चा करता है, लेकिन यहाँ आप अपने जरूरत आवश्यकताओं के अनुरूप ही खर्चा करेंगे। धर्म के प्रति आपके मन में श्रद्धा बढ़ेगी। और अगर आपके पास धन अधिक मात्रा में आ रहा है तो आप धर्म पर खर्च करें। उस धन को धार्मिक कार्यों में, गरीबों की सहायता के लिए, आर्थिक मदद के लिए उसको खर्चा करें। भोग विलासिता पे आपका खर्चा होगा। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए मार्गी चाल जो है वो एक मौसम के अनुरूप है। जिस प्रकार एक मौसम आता है और मौसम चला जाता है, इसी प्रकार ये मार्गी जो चाल आई है शनिदेव की, इस बार ये आपके लिए लाभ है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। करना क्या है, आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। उस गुड़ में 2-3 बूंद घी, देसी घी की मात्रा जरूर डाल लें। हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक सायंकाल के समय जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें। बाकी आप इस मार्गी चाल से सुरक्षित रहेंगे। धनु राशि, आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि से शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो पूर्व में भी वो द्वितीय भाव में ही थे, लेकिन वक्री अवस्था में थे। अब मार्गी अवस्था में द्वितीय भाव में शनिदेव आ गए हैं, जो धन भाव में बैठे हुए हैं। आपके धन भाव में यहाँ बैठ करके ये आपके धन की वृद्धि करेंगे, धन का संचय कराएंगे। जो धन आप नहीं जोड़ पा रहे थे उस धन को ये जुड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी माता स्थान पर पड़ती है, तो माता के स्वास्थ्य में जरूर गिरावट लाएंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि शनिदेव कितना भी शुभ फल दे दें, क्योंकि पापक ग्रह हैं, लेकिन ये उन क्षेत्र से संबंधित जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में खराबी या खटास लेकर आ जाते हैं। तो ये जो आपका भाव है भूमि, भवन, जायदाद, संपत्ति का भाव है, तो आप नया भवन भी खरीदने की सोच रहे होंगे, नया वाहन भी खरीदने की सोच रहे होंगे, नए जमीन से संबंधित सौदे भी होंगे, वो आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। लेकिन ये जो माता का स्थान है तो कहीं ना कहीं ये माता के स्वास्थ्य में एक गिरावट लेकर के आ रहा है। तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आप संघर्ष ज्यादा करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, आपका आध्यात्म बढ़ेगा, धर्म और आध्यात्म की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आयु के भी कारक हैं। तो कोई रोग परेशानी चल रही थी वो दूर होके आयु में वृद्धि होगी। वहीं जब मैंने दूसरी बात बताई है कि रिश्तों में खटास लाना, तो आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में एक विपरीत परिस्थिति बनेगी। एक ससुराल पक्ष से हो सकता है कि आपके संबंधों में किसी प्रकार का अंतर आ जाए। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने के कारण, आपके दसम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ने के कारण यह आपके लाभ में वृद्धि करेगी। आपके आय के स्रोत, नए नए इनकम के रास्ते खुलेंगे, नई आवक होगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ था तो वो धन आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो व्यक्तियों की नौकरी अभी वर्तमान नौकरी पेशा हैं तो उन्हें पदोन्नति मिलेगी। व्यापारी वर्ग है तो उसके व्यापार में उसको ग्रोथ मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी। और जिनकी नौकरी चली गई थी धनु राशि वालों की, उनको नई नौकरी प्राप्त होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो आप पर 7.5 चल रही है ये उसकी आखिरी ढैया है, यानी आखिरी 2.5 साल बचे हैं आपकी राशि से शनिदेव के विदा होने के। आपके ऊपर 7.5 चल रही थी,
तो एक प्रकार से ये गोचर विद्यार्थी वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, नौकरी पेशा वर्ग को, महिला को, प्रत्येक धनु राशि के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये शुभता लेकर के आ रहे हैं और अच्छे परिणाम या शनि अपनी मार्गी चाल में देने वाले हैं। बस बशर्ते यही है कि आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टि शनि की है भी और वो वक्री है, तब भी आपको श्रेष्ठ परिणाम शनिदेव देंगे। करना क्या है, आपको राम स्तुति का पाठ करना है और उसके पश्चात श्री हनुमान जी की आराधना करनी है। बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि में शनिदेव आपकी स्वराशि में मार्गी फल लेकर के आए हैं। अभी देखा जाए तो मकर राशि के व्यक्तियों पर 7.5 चल रही है, जो कि मध्यमा में है। पूर्व के 2.5 वर्ष निकल चुके हैं और अभी शनिदेव हृदय पर विराजमान है। तो मकर राशि के लोगों के व्यक्तित्व पर शनिदेव मार्गी फल देने जा रहे हैं। वो फल कैसा होगा कि जिन व्यक्तियों की नौकरी चली गई थी उनको नई नौकरी प्राप्त होगी। नई नौकरी के लिए जो प्रयासरत हैं, कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें सफलता मिलेगी। तो ऐसे विद्यार्थियों को बस ये ही चाहिए कि अपने ऊपर भरोसा रखें, एकाग्रता रखें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो रात्रि में पढ़ा और एग्जाम देने गए, वहाँ सब कुछ आपके दिमाग से निकल गया, आप भूल गए, क्योंकि आपके चंद्रमा, आपके मन को शनि ने कंट्रोल कर लिया है। तो आप अपने धैर्य, विवेक और मेहनत पे विशेष ध्यान रखें। तो आपको जो व्यापारी वर्ग हैं उनको व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा लोग हैं उनको नौकरी में सफलता मिलेगी और उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। इधर देखा जाए तो शनिदेव की तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। रिश्तों में जरूर थोड़ी परेशानी आएगी, या छोटे भाई बहनों से जो रिश्ते हैं वो सही नहीं होंगे, इसलिए आप उनसे मधुर संबंध रखें, क्योंकि यहाँ आप मधुर संबंध रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप पर आएगी, तो आपके पार्टनरशिप में जो संबंध हैं वहाँ थोड़े से खटास आ सकती है, थोड़े मतभेद हो सकते हैं। वहीं देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ मधुर संबंध नहीं रह पाएंगे, शक शुभा वाली स्थिति आएगी। तो आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ संबंध सुधारें, मधुर संबंध रखें और उनका सम्मान करें। इधर देखा जाए तो शनि की दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर आएगी, तो आपके क्रम में कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। आप कार्यों के प्रति उत्साहित होंगे, उत्साह से प्रत्येक कार्य में लगेंगे। हो सकता है कि आप कोई नया व्यापार, नया व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो वो कीजिए, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लें, क्योंकि शनि देव पापक ग्रह हैं और उनकी एक ही अवस्था रहती है कि कोई व्यक्ति अगर जल्दबाजी करता है तो वहाँ उसको वो अपनी दृष्टि डाल देते हैं, और जो व्यक्ति धैर्य से कार्य करता है वह शनिदेव उसका साथ देते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक हैं। और पूर्व में किए गए कार्यों को निर्धारण करने के लिए, दंडित करने के लिए शनिदेव 7.5 और डाइया के रूप में आपकी राशि पर भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फलकारी है, क्योंकि वर्तमान में आपके ऊपर 7.5 चल रही है शनिदेव की, और अभी मध्यम के 2.5 साल चल रहे हैं। पूर्व के 2.5 साल निकल चुके हैं और आगे के 5 साल, 5 में से भी अभी 9 महीने ही निकले हैं। तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ कारक है। और अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है और चंद्रमा पर दृष्टि नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होने जा रहा है। आपको करना क्या है कि नाव जो होती है, नदी में बहने वाली जो चलने वाली नाव है, उस नाव का लोहा मिल जाए या काले घोड़े की नाल मिल जाए, उसकी अंगूठी या छल्ला बनाकर, ये मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली में आप धारण करें और हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी की आराधना करें, तो ये मार्गी फल आपके लिए श्रेष्ठता लिए हुए आ रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप पर शनि की 7.5 24 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है। तो ये जो समय आपका है, अगर देखा जाए तो 7.5 आपको परेशानी कारक बन रही है। आपके मस्तिष्क पर शनि बैठे हुए हैं,
द्वादश भाव पर, तो आपको टेंशन, चिंता, फिक्र, सिर में दर्द, सिर से संबंधित परेशानियां वर्तमान में जो चल रही थी, उस रोग परेशानी में काफ़ी सुधार आएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार इस आपके जो मार्गी चाल है, इसको हम लास्ट से शुरू करते हैं, तो उसका वर्णन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यह आपके भाग्य में प्रबलता आएगी, भाग्योन्नति होगी, आपका भाग्य खुलेगा। वहीं अगर संबंधों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शनिदेव संबंधों को बख्शते नहीं है, वहाँ जरूर परेशानी लाते हैं, तो ये पिता के सुखों का भाव भी माना जाता है। तो अगर आपके पिता का पूर्व से कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उसमें लापरवाही ना बरतें, तुरंत चिकित्सक को दिखाएं ताकि उनको चिकित्सा लाभ मिल सके। तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपके जब भाग्य में उन्नति होगी तो रोग, रिपु, ऋण जहाँ दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि शनिदेव की, तो रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होगा। अगर आपका कोई लोन बैंक का चला आ रहा था, किसी से कर्जा ले रखा था, वो चला आ रहा था, तो उस ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। दुश्मन शांत होंगे। जब ऋण से मुक्ति मिलेगी तो नया ऋण भी आपको प्राप्त होगा, और जब नया ऋण प्राप्त होगा तो आप धन का संचय करेंगे, धन जुड़ेगा आपके पास, धन का आगमन होगा। जब शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो धन का आगमन होगा, और जब यहाँ धन का आगमन होगा तो आप व्यय करेंगे, क्योंकि शनि देव आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं, खर्चे के भाव में, भोग विलास के भाव में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ बैठ करके अपनी दूसरी राशि को बल प्रदान कर देते हैं। अब शनि देव की प्रथम राशि मान लीजिए ये जिसमें शनि बैठे हुए हैं, तो दूसरी राशि आपकी स्वयं की राशि हुई कुंभ राशि। तो यहाँ ये आपके व्यक्तित्व को बल प्राप्त करेंगे, शक्ति देंगे आपको। वहीं धन का जब संचय होगा तो व्यय होगा, व्यय कराएंगे, खर्चा कराएंगे भोग विलास पे। इसलिए अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करके चलना है कि फालतू अनावश्यक आपको खर्चा नहीं करना है। अब खर्चा करता कौन है? खर्चा वही करता है जिसके पास धन होता है, ये धन का आगमन हो रहा होता है। तो आपके लिए ये गोचर देखा जाए तो श्रेष्ठ फलकारी साबित हो रहा है, और आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको अपने धैर्य बनाए रखना है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारिक वर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अपने धैर्य विवेक से काम लें। क्योंकि कुंभ की देखा जाए तो कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और शनिदेव यहाँ आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी हैं। आपको करना क्या है? शनिदेव की मार्गी चाल से सफलता पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पीपल के वृक्ष में तिल तेल का दीपक जलाएं, सायंकाल के समय शनिवार के दिन जाकर तिल तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी की आराधना करते रहें। ये मार्गी चाल आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो जाएगी। मीन राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पूर्व मैं प्रत्येक राशि के बारे में बार बार ये बता रहा हूँ कि वर्तमान मार्गी फल आपको कैसे प्राप्त होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति श्रेष्ठ है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, या शनि वक्री फल दे रहे हैं आपकी कुंडली में, तो ये मार्गी चाल आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगी। मीन राशि के लिए देखते हैं तो शनिदेव आपके लाभ आय क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो लाभ से संबंधित आपके जो कार्य थे उसमें विलंबता तो देंगे, क्योंकि शनि का कार्य ही है कार्यों को विलंब करना, तो उसमें विलंब तो होंगे, लेकिन आय के स्रोत खुलेंगे, नई इनकम होगी और आमदनी आपकी अच्छी बढ़ेगी। वहीं अगर देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण आपके स्वयं के पूरे शरीर पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये पेट से संबंधित रोग परेशानी आपको दे सकते हैं, कोई रोग दे सकते हैं, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, और विशेषकर गले से लेकर के उधर पेट से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। अगर पूर्व से कोई रोगी हैं जो अपना ऑपरेशन कराना चाह रहे थे, तो इस काल में ऑपरेशन नहीं कराएं, जितना हो सके उतना टालें। अगर बहुत ही आवश्यक है तो किसी चिकित्सक से सलाह लेकर के, श्रेष्ठ चिकित्सक से ही सलाह लेके और फिर ऑपरेशन कराना चाहिए। वहीं शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर शिक्षा संतान पर पड़ रही है,
तो यहाँ संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, संतान का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, संतान के ऊपर किसी तरह का कष्ट हो सकता है, या संतान विपरीत जा सकती है, संबंधों में खटास आ सकती है। वहीं आपके ज्ञान भाव में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान अर्जित करेंगे आप। दूसरा अगर देखा जाए तो शनि की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ये है कि अपने धैर्य और विवेक को बना करके रखें और प्रत्येक कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। यहाँ दुर्घटना के योग बन रहे हैं, तो जब भी आप वाहन चलाएं धीमी गति से चलाएं। सरकार के जो नियम हैं उनका पालन तो करना ही चाहिए। हेलमेट का प्रयोग हमेशा करें, क्योंकि यहाँ चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। किसी जानवर के द्वारा भी चोट चपेट होने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए 40% सुयोग लेकर आया है, तो 60% कुयोग है। फिर भी अगर आप इस मार्गी का श्रेष्ठ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक सायंकाल के समय जलाएं, हनुमान जी की आराधना करें, काले कुत्ते और काली गाय को जरूरत संबंधी भोजन डाल दें। शनिवार या मंगलवार के दिन इन जीवों की सेवा करें। और इससे भी अधिक श्रेष्ठ आपको परिणाम चाहिए तो किसी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें, तो आपको यह मार्गी फल श्रेष्ठ फलदायी साबित हो जाएगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत हमने आपसे वृत्त चर्चा की 12 राशियों के लिए कि शनि देव का मार्गी फल किस प्रकार से आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा। अब हम इस चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। आगे भी हम आपके लिए प्रत्येक ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।